Once again, welcome to you all, my dear students. My name is Devendra Kumar Tiwari. Today, I will teach you class 6 English grammar chapter first, the sentence. मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 6 इंग्लिश ग्रामर चैप्टर फर्स्ट द सेंटेंस को पढ़ाने जा रहा हूँ. सो दैट लेट अस स्टार्ट टू रीड अबाउट सेंटेंस. अतः हम काइंड ऑफ सेंटेंस एंड व्हाट इज सेंटेंस इसको पढ़ने जा रहे हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नो व्हाट इज सेंटेंस. व्हाट इज सेंटेंस? व्हाट इज सेंटेंस? माय डियर स्टूडेंट्स, यू हैव ऑलरेडी नो व्हाट इज सेंटेंस. सेंटेंस क्या होता है? अ सेंटेंस, व्हाट इज सेंटेंस? अ सेंटेंस इज अ group of words that makes complete sense, जो complete sense देता है. sense means meaning. that makes complete sense is called sentence. That is the definition of sentence. दूसरा definition होता है a combination of word. a combination of words. words means शब्दों का एक combination होता है. सेंटेंस इज ए कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स. वर्ड्स शब्दों का एक कम्बिनेशन होता है दैट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, जैसे वैसे जनरली हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक सेंटेंस, बट द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस इज दैट अ कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस. फॉर एग्जाम्पल, वर्ड का ऐसा समूह होना चाहिए, शब्दों का ऐसा समूह होना चाहिए जिससे अर्थ निकले. से इंडिया इज अ, फॉर एग्जाम्पल, इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री. आपका ये क्या हो गया? दैट इज अ सेंटेंस. अगर इसको लिखा जाए अ लार्ज इंडिया कंट्री इज ये भी एक सेंटेंस है. बट दिस ग्रुप ऑफ वर्ड्स डज नॉट एक्सप्लेन एग्जैक्ट मीनिंग. ये एग्जैक्ट मीनिंग नहीं बता रहा, बट ये जो है द फर्स्ट सेंटेंस एक्सप्रेस कंप्लीट मीनिंग. सो दैट इज द डिफिनेशन अबाउट सेंटेंस. इसके बाद हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के पार्ट्स. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स मीन्स होता है भाग. तो देयर आर टू मेन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस में दो मेन पार्ट होते हैं जैसा आप पढ़े हैं. पहला आपका होता है सब्जेक्ट, दूसरा आपका होता है प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या है? अबाउट विच समथिंग इज सेड इन सेंटेंस इज कॉल्ड सब्जेक्ट. जैसे एग्जाम्पल हुआ, वाक्य में जिसके बारे में हम कुछ कहते हैं उसको सब्जेक्ट कहते हैं. जैसे मोहन प्लेज पियानो. मोहन क्या खेलता है? पियानो खेलता है. सो विच वर्ड इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस? इस सेंटेंस में सब्जेक्ट आपका क्या हो गया? मोहन हुआ. मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट. And what is predicate? Predicate is a word that tells something about subject, जो सब्जेक्ट के बारे में बताता है. तो आपका क्या होगा? प्लेज पियानो क्या हो गया? प्रेडिकेट हो गया. क्या हो गया? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट में आपका क्या होता है? मेन वर्ब भी आता है, हेल्पिंग वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आती हैं. मोहन आपका सब्जेक्ट में क्या होगा? केवल हेड वर्ड आते हैं. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. एक एग्जाम्पल और लेते हैं. वंस मोर एग्जाम्पल,
आई हैव 10 पेन्स, मेरे पास 10 पेन्स हैं। तो आपका क्या हो गया, 10 क्या हो गया ए, आपका आई क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। यहाँ से आपका जो है हैव 10 पेन्स, ये आपका क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में क्या है, डिफरेंस है। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट होता है पढ़ने का सेंटेंस में, हम पढ़ेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, सेंटेंस के प्रकार। तो सेंटेंस के प्रकार में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन से सेंटेंस होते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे 1 बाय 1 करके। आपका पहला सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। इस असर्टिव सेंटेंस को, फर्स्ट सेंटेंस है असर्टिव सेंटेंस, इसको हम डिक्लेरेटिव भी कहते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, ओके, एंड आल्सो स्टेटमेंट भी कहते हैं, स्टेटमेंट, इस सेंटेंस को स्टेटमेंट भी कहते हैं। असर्टिव सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव, 3 पार्ट होते हैं इसके। अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव, सेकेंड हो गया निगेटिव, इसके 3 पार्ट्स होते हैं, निगेटिव हो गया, और एक आपका होता है थर्ड, आपका होता है इम्फेटिक सेंटेंस भी इसमें आता है, इम्फेटिक सेंटेंस, इम्फेटिक सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में आप जानते हो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या होता है, दी अफर्मेटिव सेंटेंस स्टेट ऑफ फैक्ट, डिस्क्राइब थिंग्स और रिपोर्ट इवेंट्स। ये क्या करता है, डिस्क्राइब थिंग्स, ये डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब थिंग्स, और क्या करता है, आर रिपोर्ट इवेंट, और रिपोर्ट इवेंट्स, रिपोर्ट इवेंट्स, इवेंट को रिपोर्ट करता है। जैसे मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट, आपका ये गोज टू मार्केट। निगेटिव सेंटेंस आप जानते हैं, निगेटिव सेंटेंस आर सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेस निगेटिव सेंस इज कॉल्ड निगेटिव सेंटेंस। जैसे ही इज नॉट अ बॉय, ही इज नॉट अ बॉय, ही डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। ये सब क्या है, ये आपका हो गया सेंटेंस में निगेटिव सेंटेंस। इम्फेटिक सेंटेंस क्या होता है, इम्फेटिक सेंटेंस में जो होता है, इसमें जो है बात को प्रेस डालकर कहा जाता है इम्फेटिक सेंटेंस में। Emphatic sentence a sentence which expresses a sentence which expresses or emphasize about the hell about the sentence। जैसे आपका हो गया he goes to market, हो गया he goes to market। अब इसको emphatic आपको बनाना है, ठीक है, इसमें फोर्स डालना। तो आप जानते हो goes is simple present tense, so that we make its emphatic sentence he does go to market। तो हम क्या करते हैं, उस टेंस की सहायक क्रिया हेल्पिंग वर्ब से ही गोज टू मार्केट, आपका हो गया। दूसरा होगा ही डज गो टू मार्केट, इसका आपने एम्फेटिक बनाया है, सॉरी एम्फेटिक हो गया। एक सेंटेंस हम लेते हैं, यू प्लेड चेस, इसे होगा यू प्लेड चेस, इसका आपको एम्फेटिक बनाना, चेस CHESS। ए नॉन इन्फेटिक हो गया, नॉन इन्फेटिक है, और आपका एम्फेटिक। यू प्लेड चेस आपका नॉन इन्फेटिक सेंटेंस है, इम्फेटिक सेंटेंस आपका होगा। इसका हम इम्फेटिक बनाएंगे तो होगा यू डिड प्ले चेस, सो दैट इज योर इम्फेटिक
सेंटेंस, इसको कहते हैं इम्फेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका दूसरा आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? INTERROGAT, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन, जो प्रश्न पूछता है, जो प्रश्न पूछता है उसको क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ सेंटेंस दैट आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसके भी दो पार्ट होते हैं, जैसे डू यू गो टू मार्केट, ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव। निगेटिव भी होता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप डू यू नॉट गो टू मार्केट, डू यू नॉट गो टू मार्केट, ये भी आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव हो गया। और क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव भी होता है, इसकी होता है क्वेश्चन वर्ड, जैसे वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव, ये भी आपका क्या हो गया? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हु कॉल्ड यू, ये सब कैसे सेंटेंस हो गए? ये आपके हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम टेंस टॉपिक में पढ़ेंगे। आपका ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसके बाद आपका आता है, इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका एक सेंटेंस जो है जिसको हम कहते हैं तीसरा सेंटेंस इम्परेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? इम्परेटिव सेंटेंस में अ सेंटेंस दैट आस्क दैट एक्सप्रेसेज, अ सेंटेंस दैट एक्सप्रेसेज imperative that expresses some command, request, order, इसको क्या कहते हैं? ETC। ये आपका कहलाया इम्परेटिव सेंटेंस। आप देखिए इम्परेटिव सेंटेंस में का एग्जाम्पल, हम कुछ एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विथ मेन वर्ब से इसकी शुरुआत हो, जैसे ओपन द डोर, ओपन द डोर, ये हो गया। लेट मी गो नाउ, आपका हो गया लेट मी गो नाउ, ये सब क्या हो गया? आपका इम्परेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल है। ऑलवेज गो टू स्कूल, ऑलवेज go to school. These are the some examples about imperative sentence. Imperative sentence negative भी होता है, don't play outside, so that is the example of imperative sentence. फोर्थ आपका हो गया फिफ्थ, प्लीज़ गिव मी योर बुक, प्लीज़ गिव मी योर बुक, सो दैट इज़ द सम एग्जाम्पल अबाउट इम्परेटिव सेंटेंस। ये आपका थर्ड सेंटेंस रहा। अब आपका फोर्थ सेंटेंस यहाँ आता है, फोर्थ नंबर का एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या होता है? व्हाट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस? अ सेंटेंस विच एक्सप्रेसेज, अ सेंटेंस विच express some sudden feeling, are called
some sudden feelings are called exclamatory sentence. Exclamatory sentence. In the end of the exclamative sentence we must be use exclamation mark. वाक्य के अंत में हम exclamation mark का प्रयोग करते हैं. ऐसे इंट्रोगेटिव में हम क्या करेंगे, अंत में इंट्रोगेटिव का मार्क का प्रयोग करेंगे. जैसे आपका हो गया ए लॉस. क्या हो गया, ए लॉस, आई एम ruined. ए लॉस, आई एम ruined. मैं क्या हो गया, बर्बाद हो गया. मैं क्या हो गया, बर्बाद. ब्रेवो, ब्रेवो खुशी को भी. ब्रेवो, वी हैव won the match. वी हैव won the match. won the match. So that is the example. Full stop. थर्ड हुआ what a lovely the scene is. The scene is. So that is the some example about exclamative sentence. आपका एक लास्ट सेंटेंस और बचता है जो कि कहा जाता है ऑप्टेटिव सेंटेंस. क्या कहते हैं इसको, ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं. ऑप्टेटिव सेंटेंस. ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इन दिस सेंटेंस एक्सप्रेसेस prayed, wished, cursed, etc. Then it is called optative sentence. This sentence expresses prayed. इसमें prayed, curse, wished. ये सब is the sentence expresses prayed, curse, curse, wished, etc. ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे हम सीखते हैं. एग्जाम्पल में फर्स्ट आपका होगा मे यू लिव लॉन्ग. मे यू लिव लॉन्ग. दिस सेंटेंस स्टार्ट्स विद मे. इस सेंटेंस की शुरुआत में से होती है. May you all go to hell. May you all go to hell. May you all go to hell. So that is the examples of optative sentence. So that, my dear students, that is the description about sentence. I hope that you know it very well. So that thank you and have a nice day.